नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष आष्टनकर। आई एम MDS पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। क्या मुझे ओरल कैंसर हो सकता है? ये सवाल आपने खुद से कभी नहीं पूछा होगा, लेकिन क्या आपको पता है हर घंटे कम से कम 5 लोग हमारे देश के अंदर इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हर 1 लाख लोगों के पीछे कम से कम 20 लोग इस बीमारी की वजह से पीड़ित है। यदि हम सभी प्रकार के कैंसर्स का अनुमान लगाए तो कम से कम 30% लोग सिर्फ मुंह के कर्क रोग के वजह से या ओरल कैंसर के वजह से पीड़ित होते हैं या अपनी जान गंवाते हैं। इसका मतलब कैंसर की वजह से मरने वालों में ओरल कैंसर का प्रमाण सबसे ज़्यादा है। अब ये सब सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मुझे ओरल कैंसर हो सकता है, और इसका जवाब है कि क्यों नहीं। यदि आप सोचते हो कि ओरल कैंसर सिर्फ तंबाकू, खैनी, गुटखा, सिगरेट्स या बीड़ी पीने के वालों को ही होता है, तो आप पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ओरल कैंसर सिर्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में, मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को या स्त्री को हो सकता है। इसका मतलब है कि तंबाकू, सिगरेट, इसके अलावा भी इसके कुछ और कारण हो सकते हैं। तो फिर क्या इसका इलाज नहीं है? इसका इलाज है, लेकिन ऑपरेशन या दवाई या रेडिएशन थेरेपी, इसके बावजूद यदि कोई पेशेंट ठीक हो भी जाता है तो भी वो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता। लेकिन राहत की बात यह है कि ओरल कैंसर ये एकमात्र कैंसर ऐसा है जिसके लक्षण आप खुद पहले ही स्टेज में पकड़ सकते हो, या जैसे ही आपके मुंह के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप इमीडिएटली आपके डेंटिस्ट को दिखा सकते हो, ताकि जल्द से जल्द इसका इलाज हो सके। इसके अलावा जब आप तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो या सेवन करते हो, तो आपने एक रूटीन नॉर्मल विजिट 6 मंथ के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास करनी चाहिए, ताकि यदि आपके मुंह के अंदर कोई भी ओरल कैंसर से रिलेटेड चेंजेस या लक्षण दिख रहे हो तो आपके डेंटिस्ट उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सके। लेकिन खेद की बात यह है कि हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ 27% लोग ही डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट्स के लिए विजिट करते हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बहुत बार ओरल कैंसर ये फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती है। अभी 8 महीने पहले की बात है, मेरे एक पेशेंट दांत दर्द की वजह से उस दांत को निकलवाने के लिए मेरे पास आए, लेकिन उनका मुंह खुल नहीं रहा था। मैं समझ गया कि कैंसर से रिलेटेड कुछ चेंजेस इनके मुंह में आ चुके हैं, और उनको मैंने तुरंत गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाने की सलाह दी। लेकिन इस सलाह के बावजूद उन्होंने किसी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना उचित समझा, और उनके दवाई की वजह से कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आके बताने लगे कि मेरा दांत अपने आप निकल गया। तब मैं समझ गया था कि इनके मुंह के अंदर कैंसर हड्डी के अंदर जा चुका है, और जिसके वजह से इनका दांत अपने आप बाहर आया। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और अभी हाल ही में मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है ओरल कैंसर के वजह से। तो दोस्तों, कई बार हम पेशेंट्स को बताने के बावजूद भी सिर्फ पेशेंट्स का इग्नोरेंस उनके मौत के लिए भी एक कारण बन सकता है। स्माइल स्पा डेंटल क्लिनिक की तरफ से ये चैनल हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मुंह के कर्क रोग या दांतों की और कोई भी बीमारियां या उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम इस देश के अंदर शुरू करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। और इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में शूट कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के अंदर, आपके एरिया के अंदर, आपके दोस्तों में से किसी को भी ये बीमारी ना हो, या यदि आप चाहते हो कि हमारे देश को
ओरल कैंसर के राक्षस से हमें दूर रखना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो नए वीडियोस इस बीमारी के ऊपर जानकारी के लिए मैं डालने वाला हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को शेयर करके और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनकरेज कीजिए, क्योंकि ये सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं। और यदि आपका साथ रहा, आपका मोटिवेशन रहा, आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा, तो हम इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा जानकारी ओरल कैंसर के बारे में आप तक पहुंचा सकेंगे। तो जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं ओरल कैंसर के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। धन्यवाद।